नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यूपी कैट की काउंसलिंग चल रही है, आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। यूपी कैट में सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हैं काउंसलिंग में, इस वीडियो में जानेंगे। और आज लास्ट डेट है, जैसा कि 21 जुलाई है, और वो गलती आप सुधार लीजिए। दूसरा, इसमें जानेंगे वीडियो में कि किस तरीके से जो आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद आपको प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो कब जमा करना है, आपका जो प्रोविजनल रिपोर्टिंग लेटर आता है, जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो आपको कब मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने कब जाना है और कैसे जाना है और क्या करना है, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। रिपोर्टिंग कब कब होगी ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले गलती जान लेते हैं, क्योंकि आपका जो डेट भी निकल रहा है उसको सुधार लीजिए। गलती क्या कर रहे हैं लोग कि स्टूडेंट चॉइस फिलिंग तो कर रहा है, सीट भी लॉक कर दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद जब आप सीट लॉक करते हैं तो वहाँ पर एक पास में लिंक दी रखी होती है, उसमें ऑप्शन होता है कि आपको, जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना रहता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करना होता है कि उसमें आपको नीचे अपने सिग्नेचर करने रहते हैं। सिग्नेचर करके दोबारा से वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होता है, तब पुष्टि होती है कि हाँ, मैंने जो चॉइस फिलिंग करी है वो मेरी मर्ज़ी से की है और इसमें मुझे जो भी सीट अलाट होगी वो मुझे स्वीकार होगी, या मैं अपनी मर्ज़ी से ही कर रहा हूँ, तब जाके होगी। तो आप ये काम सबसे पहले जाके करें वेबसाइट पे अभी भी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लिंक है जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देन मैं आपको बता दूँ कि अब बात करते हैं, अगर आपको मान लो ये 21 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग फर्स्ट काउंसलिंग का था और सीट लॉक जो भी आप करना था, चॉइस लॉक करना था, वो था। अब बात करते हैं 26 जुलाई को आपका आने वाला है रिजल्ट फर्स्ट काउंसलिंग का। तो इसमें आपको क्या करना है और कैसे क्या होगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी सीट किस सब्जेक्ट पे मिली है और किस विश्वविद्यालय में मिली है, वहाँ पर वेबसाइट में आपको दिखने लगेगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, वहाँ तुरंत ही आपको ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है, इसमें जो सबसे पहली बात करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसमें तुरंत ही आपको नीचे दिखा मिलने लगेगा, लिख के आने लगेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे ही आपकी सीट का रिजल्ट आता है, आप उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके मांगे गए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं इकट्ठे करके, जो भी वहाँ पर मांगा जा रहा है सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपके पास एक और जो दूसरा काम होता है कि सीट मिल जाती है तो सिक्योरिटी फ़ीस आपको जमा करनी होती है 5,000 रुपये। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर उसमें आपको तुरंत ही उसी डेट में, और ये डेट आपको 26 से 28 के बीच में ये सारा काम आपको पूरा कर लेना है। 28 तारीख के बाद ये काम होना बंद हो जाएगा, तो 28 तारीख से पहले पहले ये काम कर लें। तो ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, आपका सिक्योरिटी फ़ीस आपने 5,000 जमा कर दी। अब इसके बाद जो मेन काम आता है, यहाँ पर आपको आता है कि प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट लेटर है, यानी जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, आपको ये करना है। आपको प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और ध्यान रहे उसका प्रिंट आउट अपने पास ले लेना है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की, आपको कब कब रिपोर्टिंग करनी। देखिए, जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी का जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, 28 तारीख तक आपको ये मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है कि आपको जाना है अब रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग कब होगी, जो ये रिपोर्टिंग का प्रोसेस है आपको यूनिवर्सिटी में जाके ही करना होगा, और इसकी डेट आपको जैसे 26 को, अगर आप ये जो पूरा काम कर लेते हैं तो आपको 27 को जो अलॉटमेंट लेटर है 26 को ही मिल जाएगा, और अगर 27 को करते हैं 27 को मिलेगा। तो आपको सीट अगर अलॉट हो जाती है, आपको जो लेटर है वो लेकर 27 तारीख को अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपको मिलती है, 5 यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपको पहुँचना है और अपना रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग क्या होती है तो जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपकी जितनी भी फीस रिसीविंग्स, आपने जो कुछ जमा किया, सारे आपको कागज़ लेकर, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, बहुत ध्यान दे दीजिएगा इस बात पे, बना लीजिए। किसी का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते हैं,
प्रशासनिक भवन होते हैं, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो पाई जाती है तो आपको वहाँ पर आपकी सीट में प्रॉब्लम भी आ जा सकती है, तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचाएँ। और इसके बाद क्या करना होता है कि आपको फिर एक स्लिप मिलती है। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप में आपको भरना होता है पेमेंट, जो भी आपकी फ़ीस है, जिस कोर्स की जो भी फीस लग रही हो। जैसे कि बीएससी वाले स्टूडेंट अब 21,000 कुछ जमा करेंगे, क्योंकि 5,000 वो बीएससी एग्रीकल्चर वालों की बात करें और हॉर्टिकल्चर वालों की। और हर जो यूनिवर्सिटी है उसकी कुछ 1,000-2,000 रुपये या 4,000 रुपये का अंतर रहता है फीस में। तो उस हिसाब से फ़ीस लेके जाएं, वहाँ के सीनियर्सों से पता कर लें, या फिर आप हमें कमेंट करें तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ कौन सी फ़ीस लग रही है पता करके। तो ये आपका प्रोसेस है, वहाँ आपको फ़ीस जमा करना है। फिर आपका ये जो है वहाँ आपको रिपोर्टिंग वाले दिन ही आपको एडमिशन मिल जाता है, और आपको वहाँ डेट बता दी जाती है कि इस तारीख को आपको यहाँ आना है, आपको हॉस्टल मिलेगा इस तारीख को, और इस तारीख से आपकी जो एकेडमिक शिक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको उस तारीख से आना रहता है। बाद बाकी आपकी यही जो प्रोसेस है रिपोर्टिंग तक की और एडमिशन तक की। और कहीं भी जाएं तो वहाँ पर अपने सीनियर्स जो पढ़ चुके हैं या जो आपके जानने वाले हैं उनसे कनेक्ट करें, ताकि आपको चीज़ें करने में आसानी हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है, आप पहली बार जानते हैं, यूनिवर्सिटी बड़ी होती है। वहाँ पर जब जैसे मैं यहाँ 1 साल रह चुका हूँ तो मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कोई भी नया लड़का अगर यहाँ एडमिशन लेने आता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसे यहाँ इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में जाने में, बैंक यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, कहाँ बैंक है ये चीज़ें जानने में, कहाँ फीस जमा होगी। तो सीनियर जब आपको मिल जाते हैं तो आपकी जो काम है आसान हो जाता है। इसलिए सीनियर का साथ रहें, या जो आपका जानने वाला हो, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाद बाकी सरदार पटेल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, या हमें डीएम कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बाद बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, यूपी गढ़ की सारी जानकारी आपको देंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।